अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम बीटीसी का एक क्विक सा एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने बीटीसी का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है और बीटीसी इस वक्त $46,000 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है ये बीटीसी की रेजिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है और बीटीसी पिछले 3 दिनों से अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा। अब हम बीटीसी के दो मुमकिना जो सिनेरियोज़ हैं वो डिस्कस करेंगे कि बीटीसी जो है वो नीचे अपनी इस जो इसकी एक सपोर्ट है अराउंड 41,000 42,000 इसको रीटेस्ट करेगा या वो अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं एक सिनेरियो जो कि मैं 4 आवर चार्ट के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अगर आप मुझे 1 सेकंड दें और मैं ये चार्ट जो है वो ज़रा रीसेट कर लूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ये विक से लेकर ऊपर की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी दिनों से रिस्पेक्ट दे रहा है और इसको नहीं तोड़ पा रहा। एक हम ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करें तो ये इसको ऐसे करके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 4 आवर चार्ट के ऊपर एक राइजिंग वेज बन रहा है। राइजिंग वेज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बियरिश सिग्नल है, तो यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि हो सकता है मुमकिना तौर पर अगर बीटीसी अपनी इस ट्रेंड लाइन को कन्विंसिंगली तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसको एक डेली की कैंडल यहाँ पर नीचे कहीं क्लोज़ करता है इस ट्रेंड लाइन के, तो हम कह सकते हैं कि बीटीसी जो है वो अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है या इसके बाद जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है अराउंड 35,000 से लेकर 37,000 तक को रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम इसी चीज़ को किसी एक और तरीके से अगर मैं आपको डेली के चार्ट के ऊपर दिखाऊं और मैं आपके साथ अगर वॉल्यूम जो बीटीसी का है वो डिस्कस करना चाहूँ, तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे लिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके ऊपर तवज्जो फरमाएं। वो ये है कि बीटीसी पिछले दिनों उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अपसाइड जा रही है, जबकि जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जबकि बीटीसी का वॉल्यूम, यहाँ से आप देखें दोस्तों, बीटीसी का वॉल्यूम कंसेक्यूटिवली नीचे जा रहा है, ये देखें, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में होना ये चाहिए कि अगर बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटीसी उसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ फेक ब्रेकआउट की तरफ जो है वो मुझे मुतवज्जा कर रही है। लेकिन अगर हम इसका RSI अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसका, तो RSI इस वक्त ओवरबॉट शो कर रहा है। तो ये 3 सिनेरियोस, द फर्स्ट वन जो है राइजिंग वेज जो कि एक बियरिश सिग्नल है। सेकंड वन जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप देखें कंसेक्यूटिवली नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि एक बड़ा अलार्मिंग है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ एक और सिनेरियो डिस्कस करूँ। वो ये सिनेरियो है कि इन केस बीटीसी को अगर वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम मिलता है और बीटीसी ऊपर की तरफ जाए, इस रेजिस्टेंस को तोड़े, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि बीटीसी की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है 49,500 या आप कह लें 50,000 के अराउंड। अगर दोस्तों मेरी बात आप ये लिख लें, कहीं नोट डाउन कर लें, अगर बीटीसी एक अच्छे वॉल्यूम, यहाँ अगर उसको एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है बीटीसी को और वो इस जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है इस रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक थ्रू करता है इस रेजिस्टेंस लेवल का विद वेरी गुड वॉल्यूम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर बीटीसी को वापस मुड़ते देखना बहुत मुश्किल है। फिर मेरे ख़्याल में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक बीटीसी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि बीटीसी अगर इस एरिया को, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसको कन्विंसिंगली ब्रेक थ्रू करे इसका विद वेरी गुड वॉल्यूम। सेकंड चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि एनालिसिस जो चार्ट्स हमें बता रहे होते हैं वो करंट सिचुएशन बता रहे होते हैं, हम उनके ऊपर अपना एनालिसिस करते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, ये दोनों मार्केट्स
सेंसिटिव मार्केट्स हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट्स हैं और सेंसिटिव मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स में जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब से कुछ देर बाद अमेरिका ये अनाउंस कर दे कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने लगे हैं, तो ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ किया ये बिल्कुल फ़ेल हो जाएगा और प्राइस जो है, जो मार्केट जो है वो डंप की तरफ चली जाएगी। इसी तरह अगर अमेरिका ये अनाउंस कर दे अब से कुछ देर बाद कि हम क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करेंगे, तो आप ये देखें कि एनालिसिस एक साइड पर रह जाएगा और मार्केट जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में पंप करेगी। आप सब जानते हैं कि न्यूज़, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट का तयन कर सकते हैं। तो ये दो सिनेरियोज़ हमने BTC के डिस्कस कर लिए। मैं अब आपको BTC डोमिनेंस की तरफ लेकर जाता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखेंगे BTC डोमिनेंस जो है वो कॉन्टीन्यूसली कंसेक्यूटिवली नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर अगर अब ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये एक सपोर्ट है BTC की, जिसको BTC इस वक्त टेस्ट कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा। इन केस अगर ये BTC की डोमिनेंस की ये जो सपोर्ट है ये टूट जाती है और वो दोबारा उसकी जो एक अच्छी सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो यहाँ पे 49 अराउंड 41 के 41.5 पर इसको रीटेस्ट कर सकता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर BTC की डोमिनेंस कम जो होती है तो हमारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो फ्लरिश करेंगे, वो पंप होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि BTC की जब डोमिनेंस कम होती है तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा BTC का एनालिसिस। हम इंशाल्लाह फिर भी आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आखिर में एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।